ये है टाइटन, शनि ग्रह का सबसे बड़ा चांद। और पता है सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सोलर सिस्टम में अकेला ऐसा मून है जिसके पास अर्थ जैसा डेंस एटमॉस्फेयर है। यहाँ पर बादल हैं, बारिश होती है, नदियाँ बहती हैं, झील हैं। मगर प्लॉट ट्विस्ट ये है कि ये सब पानी का नहीं बल्कि लिक्विड मीथेन का है। और सबसे क्रेजी बात यह है कि नासा के साइंटिस्ट्स का मानना है कि टाइटन ही वो जगह है जहाँ इंसान सबसे पहले धरती के बाहर अपनी कॉलोनी बना सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मंगल ग्रह छोड़कर टाइटन क्यों? वेल, आई हैड द सेम क्वेश्चन, मगर जब मैंने इसकी डिटेल्स में रिसर्च किया तो आई वाज लाइक वाओ, ये तो एकदम गेम चेंजर है। तो चलिए आज इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे टाइटन की पूरी दुनिया को, समझेंगे कि क्या सच में हम वहाँ रह सकते हैं और कैसे रह सकते हैं। साल 1655 की बात है जब डच एस्ट्रोनॉमर क्रिस्टियन ह्यूगन्स अपनी टेलीस्कोप से शनि ग्रह को ऑब्जर्व कर रहे थे और तभी उन्हें दिखा एक ब्राइट डॉट शनि के आसपास घूमता हुआ। ये था टाइटन, शनि का सबसे बड़ा मून। बट उस वक्त किसी को नहीं पता था कि ये डॉट कितना स्पेशल निकलने वाला है। 300 सालों तक टाइटन बस एक रेगुलर मून ही समझा जाता रहा। मगर 1944 में जेरार्ड काइपर ने क्रेजी डिस्कवरी की थी कि टाइटन के पास अपना एटमॉस्फेयर है। अब तक किसी मून के पास एटमॉस्फेयर नहीं देखा गया था, तो ये गेम चेंजर डिस्कवरी थी। और फिर आया 2004 का साल जब नासा और ईएसए का कैसिनी ह्यूगन्स मिशन लॉन्च हुआ। जब ह्यूगन्स प्रोब टाइटन की सरफेस पर उतरा और जो तस्वीरें और डेटा भेजा उसने तो पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी को हिला दिया था। ये देखो, ये ओरिजिनल फोटो है टाइटन की सरफेस की। क्या आपको ये किसी जानी पहचानी जगह जैसी नहीं लग रही? बिल्कुल अर्थ जैसी दिखती है ना? पत्थर हैं, रेत जैसी चीजें हैं और सबसे इंटरेस्टिंग ये है कि लिक्विड की छोटी छोटी बूंदें भी दिखी थी उन तस्वीरों में। अब जरा कंपेयर करते हैं टाइटन को अर्थ से, तो पता चलेगा कि क्या क्या सिमिलैरिटीज हैं। साइज की बात करें तो टाइटन हमारे मून से 50% बड़ा है, इवन मर्क्यूरी प्लैनेट से भी बड़ा है, जिसका डायमीटर है 5150 किलोमीटर्स। अब यहाँ मैजिक शुरू होता है जब हम एटमॉस्फेयर की बात करते हैं। टाइटन का एटमॉस्फेयर इतना डेंस है कि ये अर्थ के एटमॉस्फेयर से 1.5 गुना ज़्यादा डेंस है, जिसमें 95% नाइट्रोजन है जो कि सेम है एज अर्थ। बाकी मीथेन और दूसरे हाइड्रोकार्बन्स है। सरफेस प्रेशर की बात करें तो वो है 1.5 बार, मतलब अर्थ के सी लेवल प्रेशर से जस्ट 50% ज़्यादा, जो कि इतना एक्सट्रीम नहीं है। यहाँ पर वेदर सिस्टम भी है जहाँ बादल बनते हैं, बारिश होती है, सीजन्स चेंज होते हैं और एक पूरा हाइड्रोलॉजिकल साइकिल चलता रहता है। बस पानी की जगह मीथेन यूज़ होता है। अब देखो इस इमेज को ध्यान से, यह है टाइटन की सरफेस का मैप जो कैसिनी मिशन ने बनाया था। इन ब्लू पार्ट्स को देख रहे हो ना, ये है लेक्स एंड सीज ऑफ लिक्विड मीथेन एंड ईथेन। जस्ट इमेजिन करो कि अर्थ के बाद टाइटन एकमात्र जगह है पूरे सोलर सिस्टम में जहां सरफेस पर स्टेबल लिक्विड बॉडीज हैं। क्रेजी राइट? सबसे बड़ी लेक है क्रैकन मारे, जो ग्रेट लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका से भी बड़ी है। इसका साइज है 400,000 स्क्वायर किलोमीटर्स। इसमें इतना मीथेन है कि अर्थ के सारे ऑयल रिजर्व से कई 100 गुना ज्यादा एनर्जी इसमें स्टोर्ड है। मगर देयर इज अ प्रॉब्लम, एक्चुअली मल्टीपल प्रॉब्लम्स है। चैलेंज नंबर 1 है द फ्रीजिंग कोल्ड, जो कि टाइटन का एवरेज टेम्परेचर है -179 डिग्री सेल्सियस यानी -290 डिग्री फ़ारेनहाइट। इतनी ठंड में स्टील भी ब्रिटल हो जाती है, रबर कांच की तरह टूट जाता है और इंसान का तो बिना प्रोटेक्शन के सेकंड्स में फ्रीज हो जाना पक्का है। क्यों इतनी ठंड है वहाँ? इसकी वजह यह है कि टाइटन सूरज से 1.4 बिलियन किलोमीटर दूर है। सूरज की लाइट यहाँ इतनी कम पहुँचती है कि दिन का वक्त भी अर्थ के ट्वाइलाइट जैसा लगता है और सूरज से मिलने वाली एनर्जी अर्थ से 1% भी कम है। चैलेंज नंबर 2 है लो ग्रेविटी, जो कि टाइटन की ग्रेविटी अर्थ की सिर्फ 14% है। मतलब अगर आपका वजन अर्थ पर 70 किलो है तो टाइटन पर सिर्फ 10 किलो लगेगा। सुनने में फन लगता है ना, मगर लॉन्ग टर्म में ये इंसानी शरीर के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि मसल्स वीक हो जाती हैं, बोन्स की डेंसिटी कम होती है और हार्ट भी वीकर हो जाता है। चैलेंज नंबर 3 है रेडिएशन। हालांकि टाइटन का थिक एटमॉस्फेयर एक नेचुरल शील्ड है कॉस्मिक रेडिएशन से, जो कि गुड न्यूज़ है, बट सैटर्न के पावरफुल मैग्नेटोस्फेयर में फंसे हुए हाई एनर्जी पार्टिकल्स अभी भी खतरनाक हो सकते हैं। चैलेंज नंबर 4 है द डिस्टेंस, क्योंकि अर्थ से टाइटन पहुंचने में करंट टेक्नोलॉजी से 7 साल लगते हैं। 7 साल का टाइम है और इतने लंबे मिशन में कितने रिस्क हैं आप खुद सोच सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी प्रॉब्लम्स हैं तो फिर टाइटन क्यों जाएं, मंगल क्यों नहीं, जो सिर्फ 6 से 9 महीने दूर है? वेल, चलो आपको कुछ ऐसा बताता हूं जो आपका माइंड ब्लो कर देगा। पॉइंट नंबर 1 ये है कि एटमॉस्फेयर इज एवरीथिंग। मंगल का एटमॉस्फेयर सिर्फ 1% है अर्थ के एटमॉस्फेयर का, प्रैक्टिकली नो एटमॉस्फेयर है वहाँ। मगर टाइटन का एटमॉस्फेयर डेंसर है देन अर्थ, जिसका मतलब है रेडिएशन प्रोटेक्शन मिलेगा, माइक्रोमीटेराइट प्रोटेक्शन मिलेगा, प्रेशराइज्ड हैबिटेट्स बनाना आसान होगा और एरोडायनेमिक्स भी काम करेगा, यानी प्लेन्स भी उड़ सकते हैं वहाँ। पॉइंट नंबर 2 है अबंडेंट रिसोर्सेज, क्योंकि टाइटन पर मीथेन और हाइड्रोकार्बन्स की अनलिमिटेड सप्लाई है। ये सब फ्यूल के काम आ सकता है, प्लास्टिक्स बना सकते हैं, केमिकल्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, जबकि मंगल पर बस रेत और रॉक्स हैं। टाइटन के एटमॉस्फेयर में 95% नाइट्रोजन है, जो क्रॉप्स उगाने के लिए बहुत ज़रूरी है, और पानी भी है वहाँ, आइस के फॉर्म में सरफेस के नीचे। पॉइंट नंबर 3 है एनर्जी सोर्स। अब ये सोचो कि अर्थ पर हमने पूरी सिविलाइजेशन बनाई है फॉसिल फ्यूल्स पर, तो टाइटन पर लिटरली हज़ारों साल की एनर्जी सप्लाई पड़ी हुई है। हाँ, सोलर पैनल्स इफेक्टिव नहीं होंगे वहाँ, मगर हम न्यूक्लियर रिएक्टर्स और केमिकल एनर्जी यूज़ कर सकते हैं।
पॉइंट नंबर 4 है मोबिलिटी, क्योंकि टाइटन पर लो ग्रेविटी और डेंस एटमॉस्फेयर का कॉम्बिनेशन मतलब इंसान विंग्स लगाकर उड़ सकता है। यस, लिटरली उड़ सकता है। आपको सिर्फ पंख जैसी स्ट्रक्चर लगानी होगी और थोड़ा सा पैडल मारना होगा तो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग लाइक अ बर्ड जो टाइटन पर पॉसिबल है। अब आते हैं असली मजे की बात पर कि कैसे बनाएंगे महाकॉलोनी। द मास्टर प्लान क्या होगा। स्टेप 1 होगा रोबोटिक मिशंस जो 2030 से 2040 के बीच में होंगे। सबसे पहले भेजेंगे एडवांस्ड रोवर्स और ड्रोन्स। नासा पहले से ही ड्रैगन फ्लाई मिशन प्लान कर रहा है जो एक न्यूक्लियर पावर्ड हेलीकॉप्टर है और 2027 में लॉन्च होगा और 2034 में टाइटन पहुंचेगा। ये मिशंस बेस्ट लोकेशन आइडेंटिफाई करेंगे, रिसोर्स मैपिंग करेंगे, साइंटिफिक डेटा कलेक्ट करेंगे और टेस्ट स्ट्रक्चर्स भी बनाएंगे। स्टेप 2 होगा फर्स्ट ह्यूमन बेस जो 2050 से 2060 के बीच में बनेगा। एक छोटा सा आउटपोस्ट शायद 4 से 6 एस्ट्रोनॉट्स के लिए। लोकेशन होगी इक्वेटोरियल रीजन में जहां टेम्परेचर थोड़ा बेटर है। अब ये हैबिटेट कैसा होगा, चलो मैं आपको विजुअलाइज कराता हूँ। इमेजिन करो एक बड़ा सा डोम जो बाहर से देखने में बिल्कुल इग्लू जैसा दिखता है मगर साइज में फुटबॉल फील्ड जितना बड़ा है। ये बना होगा एडवांस्ड कंपोजिट मटेरियल से जो एक्सट्रीम कोल्ड में भी फ्लेक्सिबल रहते हैं। अंदर की तरफ मल्टीपल कंपार्टमेंट्स होंगे जिसमें लिविंग क्वार्टर्स होंगे जो छोटे छोटे रूम्स होंगे, सेंट्रल कम्यून एरिया होगा, लैब फैसिलिटीज़ होंगी, ग्रीन हाउस सेक्शन होगा, एक्सरसाइज एरिया होगा जो बहुत ज़रूरी है लो ग्रेविटी में, और लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स होंगे। स्टेप 3 होगा रिसोर्स एक्सट्रैक्शन जो 2060 से 2070 के बीच शुरू होगा। अब शुरू होगा असली काम, यानी टाइटन के रिसोर्सेज को यूज़ करना। वाटर आइस माइनिंग में सरफेस के नीचे से आइस निकालेंगे, मेल्ट करके पानी बनाएंगे और इलेक्ट्रोलिसिस से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अलग करेंगे। एटमॉस्फेरिक प्रोसेसिंग में हवा से नाइट्रोजन कलेक्ट करेंगे जो क्रॉप्स के लिए फर्टिलाइजर में काम आएगा। मीथेन हार्वेस्टिंग में लेक से मीथेन निकालेंगे जो फ्यूल, प्लास्टिक और दूसरे केमिकल्स बनाने में काम आएगा। जस्ट थिंक अबाउट इट कि टाइटन पर लिटरली पेट्रोल के तालाब हैं, जबकि अर्थ पर तो हम इसके लिए किलोमीटर्स नीचे ड्रिल करते हैं। यहाँ बस एक पाइप डालो और पंप करो। स्टेप 4 होगा एक्सपेंशन जो 2070 से 2100 के बीच में होगा। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होगी और रिसोर्सेज लोकली अवेलेबल होंगे तो कॉलोनी एक्सपैंड होगी, जिसमें मल्टीपल हैबिटेट डोम्स बनेंगे, अंडरग्राउंड फैसिलिटीज़ बनेंगी जो बेटर रेडिएशन प्रोटेक्शन देंगी, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क बनेंगे और इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज़ भी बनेंगी। तो अगली बार जब आप रात को आसमान देखें और शनि को देखें जो एक ब्राइट स्टार जैसा दिखता है तो याद रखना कि वहाँ पर एक छोटा सा मून है टाइटन, जहाँ शायद हमारा फ्यूचर है, जहाँ हमारी नेक्स्ट जनरेशन अपना घर बनाएगी। हाँ, साइंस फिक्शन लगता है अभी, मगर हिस्ट्री बताती है कि आज की साइंस फिक्शन कल की रियलिटी बन जाती है। बस ज़रूरत है विजन की, कमिटमेंट की और थोड़ी सी क्रेजीनेस की। बिकॉज लेट्स फेस इट कि सारे ग्रेट अचीवमेंट्स थोड़े क्रेजी आइडियाज से शुरू हुए थे। मुझे उम्मीद है कि आपको टाइटन की ये कहानी पसंद आई होगी और शायद आपके अंदर भी थोड़ी सी क्यूरियोसिटी जगी होगी स्पेस एक्सप्लोरेशन के बारे में, क्योंकि यही तो मेरा मकसद है, आपको बताना कि साइंस कितनी एक्साइटिंग है, कितनी इंस्पायरिंग है और कैसे ये हमारे फ्यूचर को शेप कर रही है। स्टे क्यूरियस, स्टे ड्रीमिंग एंड नेवर स्टॉप एक्सप्लोरिंग बिकॉज द यूनिवर्स इज अ प्लेग्राउंड एंड टाइटन इज जस्ट द बिगिनिंग। जय हिंद, जय विज्ञान।